जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जब तक यहाँ महापुरुष नहीं मिलेंगे, उस वेद को लिखने वाले, देखने वाले, जानने वाले, तब तक आपको यह राज कोई भी नहीं मिल सकता कि सारा विस्तार किस तरह से हुआ और किसने किया। जब वो महापुरुष मिलेंगे देखने वाले, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। बगैर उनके मिले हुए किताबों के पढ़ने से न तो कुछ हुआ और न कुछ हो सकता है। पढ़ लीजिए, किताबें रख दीजिए, अपनी अपनी बुद्धि का जो कुछ भी भौतिक प्रयोग है उसको तो सोचने विचारने का करो आप, है या नहीं है, लेकिन राज नहीं मिल सकता, रास्ता नहीं मिलेगा, वेद नहीं मिलेगा, युक्ति नहीं मिलेगी आपको। वो तो उन्हीं से मिलेगी जो इस वेद को जानते हैं, इस राज को। अब वो चाहे कोई भी कौम हो, सबके लिए मुर्शिद और गुरुओं की जरूरत है, जो कामिल हो, जो अनुभवी हो। वो नहीं तो कुछ नहीं। आज उनकी कमी होने के कारण सभी लोग, सभी मानव भटक रहे हैं। अगर सही सच्चा रास्ता मिल जाए तो चलने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन अब क्या करें, जब भटका खा गए और चीजों में उलझ गए तो उससे थोड़ा निकलने में दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उनको इतना विश्वास नहीं है, इतने उनको प्रीत प्रतीत नहीं है उनको उस मालिक के और महापुरुषों के प्रति, इसलिए उलझ जाते हैं। विश्वास हो जाए और प्रेम प्रतीत हो जाए तो उससे निकलने में कोई देर नहीं। चाहे जितनी भी जकड़ में, संसार में, लोभ में, मोह में, ममता में, आसक्ति में, वासनाओं में फंसे हो, सबसे निकल जाओगे। मिलेंगे तब काम बनेगा, नहीं मिलेगा सही। अब गोस्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे कि देखो भाई, जो कुछ हमने देखा वो तो हम तुमको बताएंगे ही, लेकिन तुम्हारी गति कैसे होगी, ये जीव की गति कैसे होगी, घर कैसे पहुंचेगा, तो ये दोनों बातें, अपनी भी बात कहेंगे और आपकी भी कहेंगे कि जीव का कल्याण, जीव कैसे अमर पद को पाएगा। दोनों बातें साथ साथ वो समझाते जाएंगे संगत को। जो लोग आए सुनने के लिए सुनेंगे। बड़ी विधि विधान के बाद में उन्होंने समझाया। समझाने में महापुरुषों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये कि न मिलने से और तुम अछूते रह गए। जब उनसे मिले बिलाए नहीं, देखा देखा नहीं, सुनाया नहीं, तो अछूते रह गए, खाली रह गए और खाली यहाँ से चले गए। अरे आपको मनुष्य मंदिर मिला था, इसमें छकड़ा भर करके, गाड़ी भर करके यहाँ से जाना चाहिए था, तो तुम खाली जा रहे हो, तुम्हारे कुछ भी हाथ में पड़ा। ऐसे ही अब इतना वक्त निकल गया, 40 साल गए, 60 साल चले गए, 80 साल में सब चलने का डेरा, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अब क्या है, क्या मिलेगा? जब आपने इतनी मेहनत पर दौड़ दौड़ करके कुछ नहीं पाया, तो अब क्या, अब तो कहीं दौड़ना धूपना मेहनत भी नहीं। अब तो दिन की घड़ियां गिने जा रहे हैं कि जल्दी वक्त आ जाए, चले जाए, इसलिए कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे काम न बच्चा आने वाला, न बच्ची, कोई काम नहीं आता, न रिश्तेदार, न भाई। तुम आज मरो, कल मरो, सुबह मरो, शाम को मरो, कुछ नहीं है, रोते चिल्लाते रहो कि हमने इतनी मेहनत की इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके लिए, और आज हमारे लिए कुछ नहीं है। तो तुम सब अपना अपना कर्जा ले रहे हो, दे रहे हो, उसको दिया वो ले रहे हो, और उसने आपको दिया तो वो ले रहा। ये कर्जे के सब संबंध है।
बिना कर्जे के संबंध नहीं होता, कर्जा रहेगा लेने देने का तो कर्जा तो संबंध हो जाएगा। जिसको आप जानते नहीं 2 मिनट में संबंध हो जाता है कि हमारा ये रिश्तेदार, हम इसके रिश्तेदार, वो लेते देते रहो और जब आपको ठग लेंगे तो कहोगे हमको ठग लिया। ठगा नहीं कुछ भी, वो तो लेने देने का उसी तरह का हिसाब किताब था, तो उसने अपना ले दे लिया और अब आप रोते रहो चिल्लाते रहो ठग लिया। तो फिर रिश्तेदारी किस बात की, दुश्मनी हो गई। बहुत झंझट में फंसे हो। महात्मा मिलेंगे तभी निकलना होगा, नहीं निकल सकते हो। तो अब बड़े ध्यान से आप सुनिए, बोलो। स्वामी निरखी देखी निज नैना, कोई कोई संत परखी हाई बैठा। और वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई संतों ने तो अपनी आंखों से देखा, तो तुलसी ने तो अपनी आंख से देखा निजात से, जो दिव्य आंख है ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, वो थर्ड आई, उससे उन्होंने देखा अपने आंख से। और वही कहेंगे तो कहते हैं जो हमने देखा तो संतों ने भी देखा। ऐसा नहीं है कि हमको भी तो संतों ने दिखाया, तो हमने जो देखा अपने जीवन में वो पिछले जो संत आ गए उन्होंने सबने देखा। तो जो कोई भी आएगा देखेगा वो कहेगा ये रास्ता मालिक के पाने का है। बोलो। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेकी पुनि महु सुनाई। स्वामी जी कहते हैं कि भाई कोई भी संत जितने भी आए उन्होंने जो कुछ भी मतलब ये कहा वो सत्य कहा, और मुझे जो कुछ मिला तो मैंने भी तो संतों के चरणों में माथे को रखा, उनके चरणों में मत्था टेका और उनसे दया और कृपा उनसे मिली। मैंने भी तो उन्हीं की कृपा से पाया, और मुझे किसी ने दिया, संतों ही से पाया। तो उनकी कृपा हो गई, मैंने सब कुछ अपने, उनकी दया कृपा हो गई तो मुझको भी देखने को मिला। वही जो उन्होंने देखा जो हमको दिया वही हम भी कहते हैं, हम भी वही कह रहे हैं, और बात नहीं। बोलो। अब जीवन का कहूँ निबेरा, जाते मिटे भरम बस बेरा। स्वामी महाराज कहते हैं जीव का छुटकारा इस भरम से कैसे होगा, ये भरम ही है, जिसमें आप उलझे वो भरम है, क्योंकि इसमें कोई चीज तो सत्य नहीं है। चाहे धन कमाओ, चाहे जन कमाओ, चाहे ये कमाओ, चाहे वो कमाओ, चाहे हीरे कमाओ, तमाम सब चीजें करो, लेकिन ये सब का सब भरम है। इसमें से कोई चीज जो कहते हो हमारी है उसमें कुछ नहीं आती, जो कुछ नहीं है वही भरम है। उसी को आप मान रहे हो कि हमारी, वो कहता नहीं है। तो कहते हैं इनका भरम यानी किस तरह से छूटेगा, कौन इसको छुड़ाएगा। पहले जो अपनी आंखों से देखेगा वही, और संतों ने जो कुछ देखा है उन्हीं की कृपा से मुझे भी मिला। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अब जीवन में छुटकारा कैसे होगा, ये यहाँ से कैसे निकल को घर को जाएंगे, क्योंकि घर से तो आ गए, उसने तो दया करके भेजा दे ही है, उसको रचना करना था, उनकी रचना हो गई और आपको देना था। किसी की सेवा के बस होकर के तो आपको दे दिया, और उसने आप मालिक से मांग लिया, और मांगने के बाद में यहाँ ले आया, यहाँ ले आकर के उसने बता दिया कि ये सब चले गए तो हम राज किस पर करेंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो कोई नहीं, तो इसको जल्दी से रोको। तो रोकने राखने का ये भरम पैदा करना, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, वो तुम्हारा, सब रिश्तेदार है, बच्चे है ये, लेकिन है कोई किसी का नहीं। बना लो सब कुछ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम छोड़ दो इनको, ये छोड़ दे आपको, कोई कुछ नहीं। ये भरम है कि तुम इनके लिए रो रहे, चिल्ला रहे, आंसू बहा रहे, वही आंसू अगर मालिक के दर्शन दीदार के लिए तुम बहाओ तो मिल जाए। उसके लिए एक आंसू नहीं जिंदगी में कि मालिक मुझे अपना दर्शन दो। अगर ये तुम एक आंसू भी गिराते तो उसका रास्ता तुम्हारे लिए बनता, तो रास्ता तो आपने चलने का बनाया नहीं, और बस इसके लिए रोते चिल्लाते रहे, ये मिल जाए, ये है वो, ये दुखी है वो है। अभी एक माता आई, बोली कि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं छोटा सा कह ले, पूरा जवान था, तो क्यों चिल्लाती हो,
अरे बच्चा होगा चलाएगा, तुम तबुर करके बैठो, तबुर शांति करके बैठो, ये भरम है। अरे यहाँ कौन कितना भाई, कोई लूट रहा है, कोई मतलब छीन रहा, जबड़ रहा, झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा, भरम तो नहीं, इसमें कुछ मिला किसी को? यही चीज आती है। बोलो। जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जानी सतगुरु पद से। कहते हैं जीव की मुक्ति जो आया है मानव शरीर में, जो 84 में नरकों में आया है, उसके लिए तो कोई उपदेश है नहीं। ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा, ये रूह आई है, ये इसमें इस जीव की गति कब होगी? जब उसको सत्वर मिल जाएगा, उस मालिक को प्राप्त करने वाला, तब। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इस जीव की गति अब नहीं हो सकती है। समय अपना पूरा करके और तुम चले जाओ, कर्मानुसार भोग भोगो। जो तुमने कर्म किया है वो सब आपको भोगना है, मुक्ति नहीं हो सकती। छुटकारा इन कर्मों से, पाप और पुण्य से होगा नहीं, और रास्ता भी नहीं पाओगे आप। तो कहते हैं कब होगा? जब उसको सद्गुरु मिलेगा, उस वेद को जानने वाला वेदी, और वो जो उसको पाता है, जो उसको देखता है, वही है सद्गुरु, और बाकी वो कोई भी सद्गुरु नहीं है। न कोई योगी है, न योगेश्वर है, न ऋषि है, न मुनि है, तर्ती है, न ज्ञानी। वो जो उस मालिक को जिसने पाया हुआ है, अब वो जब मिलेगा तब जीव की गति तब होगी, और तब छुटकारा होगा जन्म मरण से। ऐसे छुटकारा नहीं हो सकता। तो आप उसको खोजना चाहिए, तलाश करनी चाहिए कि कहीं मिले, सारे देश में किसी जगह मिल जाए, क्योंकि ये तो उसकी खदान है। भारतवर्ष अध्यात्मवाद की खदान है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, और कोई किसी को पहचान नहीं पाता। खोजना चाहिए, तुम्हारी खोज और उनकी दया काम कर जाएगी। वो देख रहे हैं सब जगह कि कौन खोज कर रहा, तो कोई न कोई जरिए से उसको मिलेंगे या बुला लेंगे। जब आप उनसे मिल जाओगे तब फिर रास्ता मिलेगा, वैसे नहीं। बोलो। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े अब कहते हैं कि सदगुरु, कहते हैं उनका निवास स्थान कंज में, आकाश में। वो आकाश में जब अंदर आँख खुलेगी और जब चलोगे तो आकाश में खिलाऊंगा। वहाँ चारों तरफ नीला, बीच में सफेद है। कहते हैं वहां तुम पहुंच चलो, वहां तो रास्ता तुमको मिल जाएगा। अब वो जानने वाला अगर कोई होगा तो आपको पहुंचाएगा। यानी कंज गुरु बैठे हुए हैं, वो कोई दूर नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन पर्दे इतने पड़े हैं कर्मों के कि उनको हटाने में तुम हटा नहीं सकते। तुम्हारा बल पर्दे हटाने में नहीं है। और तो जब महात्मा मिल जाए, कृपा करे, तभी वो पाप पुण्य का पर्दा हटेगा। पर्दा एक मैल है, पुण्य भी एक मैल है, वो जरा शुद्ध मैल है, और पाप मतलब ये है काला मैल है। तो पर्दा पड़ गया तो जीवात्मा को ढक लिया, और उसकी दिव्य आंख और दिव्य कान, उस दिव्य नाक को बंद कर दिया। अब उसको होश नहीं है, वो जड़ में आकर के, यानी जड़ ग्रंथि में बंद करके अचेत हो गई। अब अपना होश नहीं कि मैं कौन हूँ, कि हार हूँ, कि मांस हूँ, क्या हूँ, कि बाल हूँ, कि और कुछ कपड़े उनके लगते हो, कुछ नहीं जानो, कुछ होश नहीं। और आपको भी होश नहीं है कि आप कहते हो हवा निकल गई, आप कहते हो प्राण निकल गए, ये हो गया। अब ये नहीं मालूम कि वो किस तरह से जीवात्मा निकली जाती है, पता नहीं आपको। तो जड़ में आकर के फंस गई और इसमें लिप्त हो गई आकर के। चारों तरफ से पर्दों ने आपको ढक करके बंद कर लिया। बदहोश है। जैसे कोई आदमी बदहोश हो जाए तो एक दिन में होता है, 10 दिन में, महीने भर में होता है। इसी तरह युग युग में आप बदहोश हो और अभी तक होश नहीं आया। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तक बदहोशी रहे। जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक होश नहीं आ सकता किसी को, और अटक जाएगा। कोई किसी में अटकेगा, कोई किसी में अटक जाएगा, कोई मोह में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई धन में, कोई उसमें, कोई पद में, इसमें अटक जाएंगे, बस वही रह जाएंगे। बस तब तक उनका वक्त पूरा हो जाएगा। जाना है, रहने का स्थान नहीं है।
ये चलने का हम चला चली का डेरा है, या रह नहीं सकता कोई, चाहे जितना भी तुम प्रबंध करो सब छोड़ के जाना। बोलो श्याम कंजलीला गिरी सोई तिल परिमाण जान। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की श्याम कंज, यानी चारों तरफ नीला है बीच में सफेद, और चारों तरफ सफेद है बीच में मतलब नीला, दोनों मिलाकर के श्याम कंज, यानी वहां कहते हैं वहां एक दरवाजा है छोटा सा, मिलेगा दरवाजा, मिलता है दरवाजा। कहते तुम चिन चिन अपनी दृष्टि को उस पर लगाओ, मारो तो फाटक खुल जाएगा। और फाटक जो गेट है बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा गेट है, अगर लाखों आदमी लगा दिए जाए एक साथ तो गेट हट नहीं सकता, इतना बड़ा गेट है और बड़ी कारीगरियों से बना हुआ। ऐसा सुंदर गेट है कि उसी को देख करके जो है मनुष्य छम रह जाता है, वो जीवात्मा एक तरह से जैसे करंट लग गया ऐसा होता है। तो कहते हैं कि वो एक तिल के बराबर प्रमाण है। वहां नीलगिरि शिखर है, आकाश है, ये नहीं, इसके ऊपर में आकाश है, यानी अंदर की दृष्टि का आकाश अंदर है, ऊपर है, और ये बाहर की आंखों का आकाश है। ये जो दिखाई देता है बाहर की, और जीवात्मा इस आकाश के ऊपर में यहाँ बैठी है, दोनों आंखों के मध्य में ऊपरी हिस्से में बैठी है, नीचे आकाश हो गया, वो अपना हो गया, और शरीर का नाका है, और वहां से सब शरीर को संचार यानी सब कर रही है, बुधा चक्र को, इंद्रिय द्वार को, और नाभि को मतलब हृदय को, कंठ को, सबको यानी संचार बराबर कर रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन यह है कि सूरत को जीवात्मा को कोई पहचान नहीं सकता कि शरीर में काम है, कोई नहीं जान सकता। तो कहते हैं क्या करो कि चिन चिन तुम उस तिल पर अपनी दृष्टि को जमाओ, वहां एक टक होकर के जब दृष्टि जमाओगे तो फाटक खुलेगा, गेट खुलेगा। वो पहले छोटा है और फिर बड़ा हो जाएगा तो खिले हुए कंज गुरु वहां वो मिलेगा। बहुत प्रकाश है, ये सूरज इसका उसके सामने उसका कुछ प्रकाश नहीं, ये जो निकला है सूरज ये कुछ नहीं, इतना प्रकाश है और इतना बड़ा मंडल दिखाई देगा आकाश कि जैसे संसार ये कुछ नहीं उसके सामने। ऐसा नीलगिरि जिस पर इनकी बैठक है वहां पर, वो ऐसा इस तरह का आकाश है, ये आकाश नहीं। तो नीलगिरि आकाश में कंज गुरु बैठे हैं और सदा वहां बैठक बनाए हुए, जब जो जीवात्मा उधर से आई वहां बैठे हुए। बोलो छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन अब क्या कहते हैं, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, छिन से छोटा समय और कोई भी नहीं है। यानी आपकी जो घड़ी चलती है वो भी मतलब है सेकंड की, वो भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना छोटा समय। तो छिन छिन तहाँ यानी वहां पर अपने मन को बराबर लगाए, उसी तिल दरवाजे पर एक पलक इधर उधर हटने की गुंजाइश नहीं है, आप वहां बैठो। ये तो कहते हैं कि भाई तुमने 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार जब आपको फुर्सत मिले तभी आप जरा सा आंख बंद करके और सामने मतलब ये काम करो तो बैठक बन जाएगी, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और बराबर देखने की। वही तिल जो तुम्हारा बिल्कुल जरा सा नोक के बराबर यानी सुई की नोक के बराबर, वही बड़ा हो जाएगा, साफ दिखाई देने लगेगा। कहते छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक नहीं विश्राम पावे। अब वो बताते हैं साधक के लिए कि भाई यहाँ पर, क्योंकि गुरु ने हमको जब बताया तो यही कहा था कि बेटा देखो यहाँ आप तुम अपनी बैठक बना लो, बराबर इसको देखते रहो, जब समय मिले तो इसको देखो, जब समय मिले तो ये खुल जाएगा, उदय हो जाएगा। जैसे कोई ऐसा करता है कि तुम्हें प्रातः काल का शुक्रा उदय होगा 4 बजे, तो लोग देखते रहते हैं, अभी नहीं निकला तो 4 नहीं बजा, जब वो निकलेगा तो समझ जाए 4 बजा है। तो गांव में आज के मतलब 40-50 साल पहले सब चक्कियां चलाते थे, देवियां सब गांव में चक्की से पीटती थी, पत्थर वाली चक्की से हाथ से, तो चक्कियां घर घर चलने लगती थी। कह लगे नहीं 4 बज गया, और उधर मुर्गा बोलता था
तो कहते हैं छिन मन को कहाँ लगावे, उसी जगह पर मन को लगाओ, बाहर जाने तो करेगा। तो नीलगिरी पर्वत वहां दरवाजा खुल जाएगा और मिलेगा सामने खिले हुए उस तरह का बहुत सीता है, सीता दर्पण है उसमें, अपना स्वरूप इस जीवात्मा का उसमें दिखाई देता है। तब ये कहोगे कि भाई मैं तो सुंदरों का भी सुंदर हूँ, मेरा रूप तो ऐसा है कि यहाँ कोई रूप ही नहीं है इस तरह का। तो सीता मिलता है तो अपना बोध होता है, अपनी जीवात्मा का स्वरूप का। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन सूरज की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जो है दिव्य नेत्र, वहां बराबर टिका रहे, बराबर टिके उस तिल खिड़की पर। वो अभी तो खिड़की मालूम होगी, वो दरवाजा हो जाएगा, खुल जाएगा दरवाजा। दरवाजा खुलेगा तो फिर सामने सब दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि उधर तो उजाला, इसी खिड़की का खुलने के बाद उजाला उजाला है। अंधेरा जब तक ये उदय नहीं होता, जब तक ये पूरा खुलता नहीं है, प्रकट नहीं होता, तब तक तो अंधेरा, और जैसे ये प्रकट हुआ सब अंधेरा गया, फिर यहाँ अंधेरा रहने का कोई नाम ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से, यानी उन साधकों को जो सामने बैठ के साधन करते हैं,